हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग टीचर। आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि कैसे जो बीटीसी या डीएलएड जिनको हम बोलते हैं अब वो बच्चे फॉर्म कैसे भरें, और जो एनआईओएस से जिन लोगों ने बीटीसी या डीएलएड जो किया हुआ है वो कैसे फॉर्म फिल करें। ठीक है, तो उन सभी चीज़ों को हम समझेंगे और विस्तार से समझेंगे। साथ ही में जिन लोगों का बीएड का फॉर्म में कोड क्या भरा जाए, जो पास्ट हैं और जो अपीयरिंग हैं, उन दोनों बच्चों को दोनों कैटेगरी के बच्चों को बताया जाएगा कि फॉर्म कैसे फिल करना है। ठीक है, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं जो डीएलएड या एनआईओएस से जो डीएलएड या बीटीसी किए हुए हैं उन बच्चों के लिए। तो सबसे पहले तो ये है कि जो लोग क्लास 1 to 5 के लिए फॉर्म भरेंगे उनका ये है कि 12th में उनका 50% मार्क्स होना चाहिए और वो फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, उनका ग्रेजुएशन में यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि आपका ग्रेजुएशन में 50% हो या ऐसा कुछ भी हो। तो जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो फॉर्म फिल करने में आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे सबसे पहली बात तो है, अगर आप चाहें तो बोथ के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और चाहें तो सिंगल फॉर्म के लिए। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर डिप्लोमा इन एजुकेशन क्या होता है, डिप्लोमा इन डिग्री इन एजुकेशन क्या होता है। डिप्लोमा इन एजुकेशन वो होता है जो जिसको हम डीएलएड बोलते हैं, उसमें लिखा भी होता है कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, तो वो हो जाता है डीएलएड या बीटीसी डिप्लोमा। और डिग्री की बात रही तो डिग्री एक होती है, वो होती है बीएड। ठीक है, और एक तरीके से कहते हो कि बीएससी बीएड भी डिग्री होती है जिसको हम कहते हैं, जिससे बीएससी बीएड जो होता है साथ में मतलब बीएड एजुकेशन। ठीक है, मतलब जो बीएससी एजुकेशन कराता है वो भी जो है डिग्री मानी जाती है। ठीक है, उसको डिप्लोमा नहीं मानेंगे। जो डिग्री होगा उसमें डिग्री वर्ड मेंशन होगा, और जो डिप्लोमा होगा उसमें डिप्लोमा वर्ड जो है मेंशन रहता है, अधिकतर में यही रहता है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने पेपर फर्स्ट में जो बीटीसी के बच्चे हैं, तो वो या तो कोड कोड वो लोग भरेंगे इस कोड नंबर 1। ठीक है, जिनका 50% मार्क्स है सीनियर सेकेंडरी मतलब 12th में है। ठीक है, और साथ में उनका डिप्लोमा भी जो है वो पास्ट हो गया है या फिर वो अपीयरिंग में है, तो वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन अपीयरिंग यहाँ पे फाइनल ईयर की दी हुई है, मतलब आपके फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स हो गए हों, रिजल्ट नहीं आया हो, तो उसकी कोई मतलब बात नहीं है। आपका अपीयरिंग लास्ट ईयर में मतलब हो गया, आपने सेकेंड ईयर में एग्जाम जो है एडमिशन लेने वाले हों या ले लिया हो, तो वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, बशर्ते कि आपका जो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम है वो हो गया हो। ओके, फिर आते हैं हम सेकेंड में। यहाँ पे अगर आपके 45% से कम है मार्क्स तो यहाँ पे आप कोड नंबर 2 डालेंगे। ठीक है, सेम वही चीज़ ऊपर की जैसी है। आपका 12th में 45% मार्क्स मतलब 45% मार्क्स है, 45% मार्क्स है, एटलीस्ट 45 से अगर कम होगा तो आप फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। मिनिमम 45% होना चाहिए, 45% से ज़्यादा है और 50% से कम है तभी आप फॉर्म फिल कर पाएंगे ये, और कोड नंबर 2 डालेंगे। जिनका 50% से ज़्यादा है या 50% है वो कोड नंबर 1 डालेंगे। और यहाँ पे 12th में 50% आपका होना चाहिए। फिर 12th की बात करें, यहाँ पे ग्रेजुएशन की बात नहीं हो रही है। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया पेपर फर्स्ट के लिए, जो पेपर फर्स्ट की बात कर रहे थे। अब हम आते हैं अपने पेपर सेकंड पे। तो पेपर सेकंड में भी होगा, जो बीटीसी वाले बच्चे हैं और जो डीएलएड या बीटीसी वाले जो बच्चे हैं वो ग्रेजुएशन में भरेंगे। क्योंकि डीएलएड में क्या, जो 6 to 8 अगर आप पेपर 2 के लिए भरेंगे तो उसमें आपका 6 to 8 के लिए आपको ग्रेजुएशन की जरूरत होगी। यहाँ पे देखिए ग्रेजुएशन लिखा होगा, ग्रेजुएशन एंड पास्ड और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ओके, और ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एट पास इन अपेयरिंग 1 ईयर बैचलर एजुकेशन। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ईयर है तो इसको नहीं फिल करना है, लेकिन यहाँ पे हमको एक भरना है, क्योंकि यहाँ पे 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की बात की जा रही है, तो हमको 2 ईयर वाला जो डिप्लोमा हमको डीएलएड की बात करनी है ना, तो डीएलएड के लिए हमको यहाँ पे फिल करना होगा। तो यहाँ पे ये दोनों जो हो गए अब आपके बीटीसी के हो गए। बीटीसी या डीएलएड जो एनआईओएस वाले हैं वो भी यही फिल करेंगे, उनका कोई अलग नहीं रहेगा। ठीक है, वो भी यही सेम फिल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अप्रूवमेंट है एनआईओएस की, तो यहाँ पे सेम वही चीज़ फिल करेंगे। अब रही बात बीएड की, कि बीएड के जो बच्चे हैं वो पास्ट हो गए हैं तो कौन सा कोड भरें। ठीक है, तो जो बीएड के बच्चे जो पास्ट हो गए हैं, ठीक है, जो पास्ट हो गए हैं वो पेपर 1 में आप कोड भरेंगे 5। ठीक है, पेपर 2 में आप कोड भरेंगे 7। ओके, ये सेम रहेगा। अब हम आते हैं वो बच्चे जिनका जो सीजन था वो 2018 से 2020 था, तो इनका तो मतलब रिजल्ट आ गया होगा, लेकिन अगर इनमें बैक आती है तो जब रिजल्ट आएगा तो उस साल को आप भरेंगे। अगर आप 2021 में टोटली पास हो रहे हैं, फिर बैक अगर आई है 21 में, अगर आप पास हो रहे हैं, बैक 21 में आपकी क्लियर हो रही है तो आप 21 भरेंगे। ठीक है, और जिन लोगों का 2019 था, जो 2019 से 21 था वो 21 भरेंगे। जिन लोगों का मतलब अपीयरिंग भी भरेंगे, पास्ट भी जो भी लिखा होता है, जैसे कि देखिए यहाँ पे पास्ट और अपीयरिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पास्ट और अपीयरिंग लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको भरना है। अगर आपका 2020 है, ठीक है, और 22 है, तो यहाँ पे आपको 22 भरना है। आपके एग्ज़ाम्स हो जाने चाहिए बट,
ठीक है। आपके एग्ज़ाम्स हो जाने चाहिए। अगर आप अपीयरिंग में हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, फॉर्म नहीं भरना है। आपके फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स हो गए हों या आप प्रमोट हो गए हों, ओके, या तो आप प्रमोट हो गए हों या फिर आप फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स आपके हो गए हों और आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं, ओके। अब हम आते हैं वापस अपनी जगह पे। यहाँ पे आपको अगर आप डिप्लोमा है तो डिप्लोमा इन एजुकेशन, डिग्री है तो डिग्री इन एजुकेशन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन जो क्वेश्चन ऑफ पेपर है मीडियम का, हिंदी इंग्लिश मीडियम होगा, इसमें जो आप चाहें वो इंग्लिश मीडियम कर सकते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज की बात नहीं की जा रही, हिंदी और इंग्लिश की बात की जा रही है। तो अगर आप हिंदी में पेपर देना चाहते हैं, हिंदी में पेपर आप मतलब देना चाहते हो तो आपको हिंदी पेपर मिलेगा। अगर आप इंग्लिश में देना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश में मिलेगा। कंप्यूटर की ये जो एग्ज़ाम है ये ऑनलाइन होगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस चीज़ को आप मतलब थोड़ा सा ध्यान में रखिए। उसके बाद अगर हम चॉइस सेंटर की बात करें तो सेंटर आपके सामने, इसमें जो आप भरना चाहें वो भर सकते हैं। और उसके बाद अब हम आते हैं अपने सेम चीज़ यहाँ पे आते हैं अपीयरिंग में। यहाँ पे देखिए कैसे कि मतलब अपीयरिंग कैसे भरा जाएगा और पास्ट कैसे भरा जाएगा। तो अगर हम अपीयरिंग की बात करें तो यहाँ पे अपीयरिंग हम यहाँ पे फिल कर देते हैं और यहाँ पे फिर अगर आप 21 अगर आपका सीज़न है 19 से मतलब 2019 से 21 है तो आप 21 भरेंगे, और 2022 से 20 से 22 है तो 22 भरेंगे, ओके। मतलब आपका जो पासिंग ईयर है यहाँ पे वो यहाँ पे मांग रहा है। उसके बाद यहाँ पे जब कोर्स सेलेक्ट करेंगे तो कोर्स एक ही यहाँ पे है, मतलब एलिमेंट्री एजुकेशन करके यहाँ पे कोर्स है, ये देखिए एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, तो आपको यही फिल करना है। यहाँ पे अपीयरिंग में अगर आप मान लीजिए 2021 में पास है, जो 2019-21 का जिनका सीजन था, 2019 और 21 का जिनका सीजन था वो 21 फिल करेंगे, ठीक है, चाहे वो अपीयरिंग में हो चाहे पास में हो, ओके। फिलहाल वो 21 ही फिल करेंगे क्योंकि उनका 21 में पास हो रहा है, ओके। जिन लोगों का बैक है तो बैक जिस साल क्लियर हो रहेगी उनको वो साल भरना पड़ेगा। 21 में क्लियर हो रही तो 21 भरेंगे, 22 में क्लियर होगी तो वो 22 में भरेंगे। अब यहाँ पे हम आते हैं कि देखिए, अब यहाँ पे हम पास्ट में आते हैं। पास्ट में क्या रहता है, हमने पास्ट फिल कर दिया। अब यहाँ पे आप 19, 18, 15, 16, 17 जिस साल भी आप पास हुए, सन 2015, 16, 17, 18, 20, 21, 22 में, मतलब 21, 22 को छोड़ करके जब भी आप पास हुए हों तो यहाँ पे अपना पासिंग ईयर भर सकते हैं। 21 में भी पास हुए हैं तब भी आप यहाँ पे अपना पासिंग ईयर भर सकते हैं। 22 आया नहीं है तो हम 22 नहीं भरेंगे। कोर्स स्ट्रीम वही आपका बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन स्ट्रीम भरेंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे अपना बोर्ड इंस्टीट्यूशन कोड, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, एकदम बिल्कुल इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। देखिए स्क्रॉल करते हुए हम नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे तो अदर का ऑप्शन होगा। अगर आपका यूनिवर्सिटी का नाम है तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करके टिक कर देंगे तो सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आपका यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है तो आप अदर में आएंगे, और अदर में आने के बाद में आप यहाँ पर जो आपका यूनिवर्सिटी का नाम, कॉलेज का नाम जो भी होगा वो यहाँ पे आप फिल कर देंगे। और फिल करने के बाद में आप यहाँ से मतलब आगे इस पर टिक कर देंगे तो यहाँ पे एक तरीके से एक नया पॉपअप खुल के आएगा। ये देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको अदर का जो भी आपका कॉलेज नेम, देखिए यहाँ पे आपने अदर भर दिया तो यहाँ पे जो भी आपका कॉलेज नेम जो भी आ रहा है वो यहाँ पे फिल कर देंगे। जिस कॉलेज में आपने पढ़ा है, यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, तो आप फिल कर सकते हैं। अगर NIOS वाले हैं तो यहाँ पे अपना NIOS का पूरा नाम डालेंगे, ठीक है। और उनका जो यहाँ पे रिजल्ट मोड है, पास्ट है मतलब पास या फेल है, जो भी यहाँ पे रिजल्ट मोड है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप NIOS से हैं, ठीक है, क्योंकि मैं NIOS को थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे NIOS वाले हैं वो यहाँ पे ये एड्रेस डालेंगे क्योंकि यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, ओके। तो NIOS का जो है ये एड्रेस दिया हुआ है, ये हेडक्वार्टर है NIOS का, और यहाँ पे अपना डाल सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम आते हैं, यहाँ पे रिजल्ट मोड में हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग नोएडा, तो यहाँ पे NIOS की यहाँ पे चीज़ हो गई। अब हम आते हैं परसेंटेज में। अगर आप यहाँ परसेंटेज है तो आप परसेंटेज भरेंगे, अगर CGPA है तो यहाँ पे CGPA अपना फिल करेंगे क्योंकि यहाँ पे लिखा होगा। फिर यहाँ पे टोटल मार्क्स भरेंगे, कितने आपको आप 10 मतलब कितने आपको मार्क्स मिले हैं वो यहाँ पे भरेंगे, और फिर यहाँ परसेंटेज होगा। और फिर यहाँ पे इंस्टीट्यूशन पिन कोड आपको कौन सा भरना है, पिन कोड आपको ये वाला भरना है। जैसे कि देखिए अगर NIOS की बात करें तो यहाँ पे पिन कोड लिखा है 201309। तो यहाँ पे ये पूरा फॉर्म मैंने BTC B.Ed सभी के लिए बता दिया है। प्लीज़ मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिए, दोबारा देखिए, मैंने हर चीज़ बताई है इसमें, ठीक है। कमेंट करने से पहले आप कमेंट करते हैं तो मुझे रिप्लाई देने में थोड़ा तो टाइम लग ही जाता है, तो उतना टाइम वेस्ट ना करते हुए अगर आप उतना टाइम इस वीडियो में थोड़ा सा एक से बाद एक थोड़ा रिवर्स करके देख लेंगे, अगर समझ में नहीं आया तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने क्लियरली समझाया हुआ है कि कौन से किस सीज़न के जो बच्चे हैं वो क्या क्या फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इसीलिए आप लोग अच्छे से फॉर्म फिल कीजिए। कोई प्रॉब्लम होती तो लास्ट में आपको कमेंट करना ही है, मैं उसका रिप्लाई दूंगा, ठीक है। हर कमेंट का रिप्लाई मिलेगा, परेशान मत होइए, हर कमेंट का मैं रिप्लाई देता हूं। तो इसीलिए B.Ed और DLED और BTC सभी बच्चों को मैंने बता दिया कि फॉर्म कैसे फिल करना है सीटेड का। तो सीटेड का फॉर्म फिल कर लीजिए। हालांकि अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है रजिस्ट्रेशन करने में, तो इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखिए, जल्द से जल्द फॉर्म भर लीजिए। इन सभी चीज़ों का ध्यान रखिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, ओके। चलिए ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।